हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है 4th क्लास के बच्चों के लिए। आज हम इस वीडियो में मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 कार्ट्स एंड व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाय, सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। देखो कितना बड़ा पहिया है, ऐसा मैंने कभी भी इतना बड़ा पहिया नहीं देखा। You must have seen many things around. You must have seen many such round things around you. List some more in your notebook. तो यहाँ आपने बहुत सारी राउंड यानी सर्कल की तरह चीज़ें देखी होंगी, उनको अपनी कॉपी पर लिस्ट बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। जैसे हो गया बैंगल्स, बाउल, कॉइन्स, टायर एक्सेट्रा। इसी तरह से और भी नाम आप लिखना है। आगे है राउंड बैंगल। हैव यू एवर गॉन टू ए बैंगल शॉप? क्या आप बैंगल शॉप पर गए हो? आई कैन नॉट वियर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। ये कहती है कि मैं इन बैंगल्स को नहीं पहन सकती क्योंकि ये बहुत छोटी है। गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज योर साइज। जहाँ पर आपको 3 साइज बताए होंगे हैं बैंगल्स के, बताना है कि गेस करो कि कौन सी बैंगल जो है आपके साइज की। तो बच्चों के साइज की यही वाली बैंगल होगी। आगे है टेक ए वायर एंड मेक ए बैंगल फॉर योर सेल्फ। कैन योर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल। आपने क्या करना है, एक पतली सी वायर लेनी है यानी तार, और उससे खुद के लिए बैंगल बनानी है। क्या आपकी मदर, मम्मा या टीचर आपके जो है इस बैंगल को पहन सकेंगे? तो इसका आंसर आएगा आई मेड ए बैंगल वायर रैपिंग इट अराउंड अ पाइप। I showed this teacher she cannot wear them। यानी उसने क्या किया कि बैंगल बनाई कैसे, पाइप के एक पाइप ली, उसके ऊपर उसने उसको वायर को रैप किया, यानी इसी तरह से घुमाया उसके ऊपर। तो उसने वो बैंगल जो थी अपनी टीचर को दिखाई, तो उसकी जो टीचर थी वो उस बैंगल को नहीं पहन सकी। आगे क्वेश्चन है A bangle can be used to trace a circle. What are the other things around you that you can use to trace a circle? जैसे बैंगल को ट्रेस करके सर्कल बनाते हैं, वैसे ही और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ट्रेस करके सर्कल बनता है। तो जैसे बाउल हो गया, बाउल से भी सर्कल बनता है। ग्लास, ग्लास से भी सर्कल बन जाता है। टायर, कॉइन, इसी तरह से आप और भी नाम लिखना। आगे है Trace a circle with the help of some of these things in your notebook or on the ground. Which thing makes the smaller circle? तो यहाँ आपने क्या करना है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप मान लो ऊपर वाली चीज़ें हैं जो हमने जिनसे सर्कल ट्रेस किया, इसी तरह से और सारी भी चीज़ें लेनी है आपने जिनसे सर्कल को ट्रेस करना है, जहाँ अपनी नोटबुक पर करना है, जहाँ ग्राउंड पर करना। विच थिंग्स मेक द स्मॉलर सर्कल। तो सबसे छोटा सर्कल किससे बनेगा, किससे बना था, कॉइन से। ठीक है, हमने जहाँ पे क्या लिख दिया, कॉइन। विच थिंग्स मेक द बिगेस्ट सर्कल। और सबसे बड़ा सर्कल किससे बनेगा, टायर से। तो जहाँ पे हमने लिख दिया टायर। आगे है नेक्स्ट पेज पे हम मूव ऑन करते हैं। गेम्स विद सर्कल्स। चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स। गेम 1, गेम 2, जो बच्चे हैं वो कुछ गेम खेल रहे हैं, वो कुछ इस तरह से है। जैसे जो गेम 1 हो गई, गेम 2 हो गई है। डू यू प्ले दिस गेम्स। क्या आपने ये गेम खेली है? बिल्कुल खेली है। तो हम क्या लिखेंगे, यस है। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस। जब आप ये गेम खेल रहे थे तो आपने कौन सा सॉन्ग गाया, वो आप जहाँ पर लिख देना। आगे प्ले दिस गेम इन योर स्कूल। इन गेम्स को आपने अपने स्कूल में खेलना। ठीक है, आगे है वाई डू वी मेक ए सर्कल इन ईच ऑफ दिस। इन सभी गेम्स में सर्कल क्यों बनाना पड़ता है? तो आंसर आएगा बिकॉज ए सर्कल हैज नो कॉर्नर and every children stand at circle gets equal importance and opportunity। ठीक है, क्योंकि सर्कल का कोई भी कॉर्नर नहीं होता और हर एक जो बच्चा है वो इक्वल बराबर जगह पर खड़ा होगा और हर एक बच्चे को इक्वल इंपॉर्टेंस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसलिए इस गेम में सर्कल बनाया जाता है। आगे है व्हाट इफ ए रेक्टेंगल वाज मेड, डिस्कस। अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिखते हैं ऑल्दो सम गेम्स आर प्लेड बाय मेकिंग रेक्टेंगल्स बट सम गेम्स सच एज क्रिकेट रिक्वायर्स अ सर्कल। इफ रेक्टेंगल इज मेड इन क्रिकेट डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री फ्रॉम प्लेयर्स विल बिकम अनइक्वल। ठीक है,
ये रहा इसका आंसर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ आंसर को। Although some games are played by making rectangles, but some games such as cricket requires a circle. If rectangle is made in cricket, distance of boundary from players will become unequal. ठीक है, आगे है making a circle. Nana, Chipu and Ariba want to play a game. They want to make a big circle on the ground, but they cannot make it by tracing. So Ariba tries to draw a circle with a stick. जहाँ पर नैना, चिप्पू और अरीबा जो है गेम खेलना चाहते हैं, वह ग्राउंड पर बहुत बड़ा सर्कल बनाना चाह रहे हैं, पर वो ट्रेसिंग से नहीं बना पा रहे। सो अरीबा ने ट्राई किया सर्कल बनाना स्टिक से। चिप्पू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक ए सर्कल एट ऑल। अरीबा, ओके, व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई। चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। चिप्पू और नैना कहते हैं ये सर्कल की तरह तो नहीं दिख रहा। अरीबा कहती है ओके, तुम इसे क्यों नहीं ट्राई करते, यानी सर्कल बनाना क्यों नहीं ट्राई करते। चिप्पू और नैना दोनों ग्राउंड पर सर्कल बनाते हैं। इज एनी ऑफ दीज ए गुड ड्राइंग ऑफ ए सर्कल, डिस्कस। क्या इनमें से कोई भी ड्राइंग जो है सर्कल की अच्छी तरह से बनी हुई है। इज एनी ऑफ दीज ए गुड ड्राइंग ऑफ ए सर्कल, डिस्कस। देखिए जो इन्होंने सर्कल बनाया इनमें से क्या कोई भी ड्राइंग अच्छे से है, बिल्कुल नहीं है। ये वाली जहाँ से टेढ़ी है, जहाँ से टेढ़ी है, ये जहाँ से टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नो। कैन यू ड्रॉ ए सर्कल ऑन द फ्लोर विद ए चॉक, ट्राई। क्या आप चाक के साथ फ्लोर पर सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो इसका क्या आएगा, यस। ट्राई करना हमने, बनाएंगे हम, बिल्कुल बना सकेंगे। ऑल्सो ड्रॉ ए सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग ए पेंसिल। और हमने क्या करना है, पेंसिल का यूज करके सर्कल बनाना है अपनी नोटबुक पर, ठीक है, तो ये आप खुद करना। लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल। क्या आपने क्या करना है, ये गेम एक तरह से ये गेम हो गई, या आप अपने फ्रेंड के साथ खेलना, आप भी सर्कल ड्रा करना और अपने फ्रेंड को भी बोलना सर्कल ड्रा करने के लिए। फिर देखोगे कि किसका सर्कल जो है बेस्ट है, फिर वो आप जहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। आगे है मेकिंग ए सर्कल विद ए रोप, ठीक है, जहाँ पे एक सर्कल है बना रहे हैं वो बच्चे, कुछ देखिए वो किसे बना रहे हैं, रोप के साथ। अरीबा डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड ए थ्रेड टू मेक ए सर्कल ऑन द ग्राउंड। शी टुक ए थिन रोप एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ द रोप। Then she made a circle with the help of her friend. Look at the picture and see how they are making the circles. अरीबा ने nails यानी बोलते हैं ना जिसको आप बोलते हो कील, ठीक है, लोहे के होते हैं वो, उससे और थ्रेड के साथ ग्राउंड पर सर्कल बनाया। उसने क्या किया, रोप के दोनों एंड्स पर नेल्स को बांध दिया। फिर वह अपनी फ्रेंड की हेल्प से सर्कल बनाती है। कैन यू ऑल्सो मेक ए सर्कल विद ए रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा। आपने भी क्या करना है, अरीबा की तरह नेल्स और रोप का यूज करके सर्कल बनाना है। आगे है डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप शुड टेक ए रोप ऑफ ए डिफरेंट लेंथ, सी द सर्कल्स मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। आपने क्या करना है, देखिए इस एक्टिविटी को आपने छोटे छोटे ग्रुप बना लेने हैं, जैसे 2-2 बच्चों के ग्रुप बना लिए, कोई 2-3 जैसे 3 बच्चों का ग्रुप बना लिया। ग्रुप बना के आपने क्या करना है कि तीनों बच्चों ने डिफरेंट लेंथ लेनी है रोप की, ठीक है, डिफरेंट लेंथ लेके रोप की सर्कल बनाने हैं। किस तरह से, इसी तरह से जैसे अरीबा ने बनाया, दोनों एंड्स पर नेल्स को बांध के, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सी द सर्कल्स मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। इसी तरह से आपने अलग अलग ग्रुप के बने अलग अलग सर्कल बनाना है जिनकी क्या होगी, डिफरेंट लेंथ होगी, ठीक है, रोप की। है विच ग्रुप मेड द स्मॉलर सर्कल। जैसे मैंने मान लिया जहाँ पर मैं बनाती हूँ, जे सर्कल बनाया नेहा ने, ठीक है, नेहा के ग्रुप ने। जे सर्कल बनाया रिया के ग्रुप ने, और जे वाला सर्कल बनाया राहुल के ग्रुप ने, ठीक है। आगे है विच ग्रुप मेड द स्मॉलर सर्कल। किस ग्रुप ने जो था सर्कल को छोटा बनाया, वो कौन सा ग्रुप था, नेहाज ग्रुप, ठीक है, नेहा के ग्रुप ने छोटा सर्कल बनाया। हाउ लॉन्ग वाज द रोप, तो उनका रोप कितना लंबा था, मान लेते हैं ये 2 मीटर था इनका रोप, ठीक है, इनकी जो रेडियस था सर्कल का वो 2 मीटर था, और रिया का था 4 मीटर,
और जहाँ पर राहुल का था 6 मीटर। तो हाउ लॉन्ग वाज द रोप, इनका रोप कितना लंबा था जानिए 2 मीटर, 2 मीटर। डज ए लॉन्गर रोप मेक ए बिगर सर्कल, क्या अगर हम लंबा रोप लेंगे तो क्या उससे बड़ा सर्कल बनेगा? ऑब्वियस है, जितनी लंबी रोप की लेंथ होगी सर्कल जो है वो उतना ही लंबा बनेगा। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? लिखेंगे लॉन्गर रोप एक्ट्स एज ए बिगर रेडियस सो सर्कल मेड बाय लॉन्गेस्ट रोप वाज बिगेस्ट। जो लॉन्गर रोप होगा उसका जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा, तो सर्कल जो है उससे लॉन्गेस्ट रोप से बड़ा ही बनेगा। ठीक है, आगे है द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखिए कहते हैं कि जो लेंथ रोप की थी वो किसके बराबर थी? रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं रेडियस क्या होता है। देखिए जैसे ये है सर्कल, ये हमने मान लिया ये सर्कल है, जहाँ पर हम अपने कंपास की टिप को रखते हैं यानी नोक को रखते हैं, वहाँ से लेके बाउंड्री तक, ठीक है, जहाँ से लेके जहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। अब देखिए मैं आपको जहाँ से बता देती हूँ, जैसे ये सर्कल है, ये हमने सेंटर जहाँ पे टिप रखी थी कंपास की वो हमने पॉइंट मान लिया O, जहाँ से A B C D। ठीक है, देखिए जो ओ ए जो है ये क्या होगा? रेडियस है। ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। लेकिन ये देखिए रेडियस के अलावा एक डायमीटर भी होता है। डायमीटर क्या होता है? देखिए बी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक की लेंथ को हम इसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी इसकी लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल? तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? जो रोप की लेंथ थी वही, जो जितनी रोप की लेंथ होगी वही सर्कल के रेडियस के बराबर होगी, यानी जो स्मॉलेस्ट था वो कितना था? 2 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, ड्रा द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग ए रूलर, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस। हमने क्या करना है? इस बैंगल में रेडियस को ड्रा करना है। ठीक है, और मेजर करना है लेंथ को। ठीक है, ये आप खुद करना है। नो सी व्हाट योर फ्रेंड हैव ड्रॉन, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर्ड, इज इट इज द सेम एज योर्स। आपने क्या करना है कि अपने फ्रेंड के सर्कल को देखना है, जो आपके फ्रेंड ने सर्कल ड्रा किया उसको देखना है, और आपने अपने सर्कल जो आपने खुद ड्रा किया उसको देखना है कि दोनों सर्कल की रेडियस की लेंथ जो है वो सेम है। तो जहां पर उसके बारे में लिखेंगे आगे है जो वो आप खुद करना। ड्रा द रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स, गेस विच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस। जहां पर हमने क्या करना है कि क्वेश्चन पहले जहाँ पे है ड्रा द रेडियस ऑफ दी सर्कल, इन सर्कल में हमने रेडियस ड्रा करना है। जैसे हमने कर लिया जहाँ से लेके जहाँ तक जो रेडियस हमने जहाँ पर ड्रा कर लिया, आप क्या करना स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करना। ठीक है, तो हमने इनमें रेडियस ड्रा कर लिया। गैस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस, तो किस सर्कल का रेडियस जो है बड़ा होगा? तो ऑब्वियस है जो सर्कल बड़ा बना हुआ है ये वाला सेकेंड वाला, इसी का रेडियस ज़्यादा होगा। आगे है मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग ए रूलर। हमने क्या करना है कि स्केल लेकर रूलर लेकर उसके दोनों सर्कल के रेडियस को मेजर करना है। राइट द लेंथ ऑफ द रेडियस, फिर हमने उनके लेंथ लिखनी है। आगे है रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल। तो मान लेते हैं हम जो खुद से एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आप इसको स्केल की हेल्प से मेजर करना। जैसे हमने मान लिया रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल, तो ग्रीन सर्कल का रेडियस कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। और सेकेंड है रेडियस ऑफ द ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल का रेडियस कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। आगे है फाइंड आउट, मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल और ए ब्लॉक कार्ट, यू कैन यूज ए थ्रेड और ए मेजरिंग टेप। आपने क्या करना है कि बाइसिकल जहाँ ब्लॉक कार्ट के रेडियस जो व्हील का रेडियस होगा उसको मेज़र करना है। उसको मेज़र करने के लिए आप किसी थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं या किसी मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ऑल द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल आर ए ब्लॉक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस।
आर द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल आर ए ब्लॉक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। क्या बाइसिकल के सभी व्हील्स और ब्लॉक कार्ट के सभी व्हील्स का रेडियस सेम होता है? हाँ सेम होता है, तो हम क्या लिखेंगे? यस। जो बाइसिकल के आगे वाला व्हील होगा उसका रेडियस और पीछे वाले व्हील का रेडियस सेम ही होता है, और ब्लॉक कार्ट के भी आगे वाले व्हील्स का और पीछे वाले व्हील्स का दोनों का रेडियस सेम ही होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? यस। हैव यू सीन ए ट्रैक्टर और ए रोड रोलर? क्या आपने ट्रैक्टर या रोड रोलर को देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? यस। विच इज़ द बिगेस्ट सर्कल यू हैव एवर सीन? तो आपने सबसे बड़ा सर्कल किसका देखा हुआ है? तो वो आप जहाँ पर लिखोगे। क्या आपने बिगेस्ट व्हील देखा हुआ है? जिस चीज़ का भी देखा हुआ है वो आप जहाँ पर लिख देना, ठीक है। आर द व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर आर ए रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस? क्या ट्रैक्टर के व्हील्स का और रोड रोलर के व्हील्स का रेडियस जो होता है वो सेम होता है? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, ऑल द व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर आर ए रोड रोलर आर नॉट ऑफ द सेम रेडियस, देयर बैक व्हील्स आर बिगर। जो ट्रैक्टर के और रोड रोलर के व्हील्स होते हैं उनका रेडियस सेम नहीं होता, उनके जो आगे वाले व्हील्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो उनके पीछे वाले बैक साइड वाले व्हील्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। आगे है लाली एंड काली आर टाइड टू ए पोल विद रोप्स। काली हैज ए लॉन्गर रोप हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। लाली और काली को एक रोप के साथ पोल से बांध दिया जाता है। काली का जो रोप है वो लंबा है, ये देखिए, ये है लाली और ये है काली, तो इसका रोप जो है वो लंबा है और इसका लाली का छोटा, तो कौन जो है वो ज़्यादा ग्रास खा पाएगा? तो हम लिखेंगे आंसर एज काली हैज़ ए लॉन्गर रोप सो शी कैनॉट लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। तो क्या है, जो काली है उसका रोप लंबा है तो वही ज़्यादा ग्रास खा पाएगी। आगे है दलजीत्स डिज़ाइन। अब हम दलजीत के डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे। दलजीत हैज़ मेड दीज डिज़ाइंस यूजिंग ए कंपस। दलजीत ने कंपस का यूज़ करके, कंपस क्या होता है? प्रकार, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रकार, ठीक है। वो कंपस का, जे वाली कंपस इस तरह से होती है, इनका यूज़ करके वो दलजीत जे वाले डिज़ाइंस बनाता है। ही सिस्टर केम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिज़ाइंस विद हिम। उसकी सिस्टर आती है दलजीत की और सारे डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट करती है। वो कुछ किस तरह से? इस तरह से बनाती है उसकी सिस्टर। डू यू वांट टू मेक सच डिज़ाइंस? आपने क्या करना है? और भी डिज़ाइंस अपनी नोटबुक पर बनाने हैं, तो ये आप खुद करना। टू मेक सच डिज़ाइंस यू विल नीड टू यूज़ ए कंपस। और डिज़ाइंस को बनाने के लिए आपने किसका यूज़ करना है? कंपस का, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पर भी नोट करना। आगे है यूजिंग अ कंपस। कंपस को कैसे यूज़ किया जाता है? सबसे पहले क्या करेंगे हम? कंपस को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो उसकी टिप होती है, ये देखिए, ये होती है कंपस। आप क्या करना? इसको ओपन करना। ये देखिए, जहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है उसको लूज करना। लूज करने के बाद उसमें पेंसिल डालोगे। इस पेंसिल की टिप और ये वाली टिप जो है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से सर्कल ड्रा करोगे। लुक फॉर मार्क व्हेन यू हैड केप्ट द टिप ऑफ द कंपस। जहाँ पर देखिए मार्क को देखिए, जहाँ पे उसने टिप रखी हुई है कंपस की। दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। और ये जो मार्क है वो सर्कल का क्या होगा? सेंटर होगा, ठीक है। इज दिस सर्कल बेटर देन वन यू मेड अर्लियर विदाउट कंपस? ड्रा द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट। क्या जो सर्कल आपने फ्री हैंड से यानी बिना कंपस से बनाते हो वो बेटर है, या जो कंपस से बनाते हो वो बेटर है? फ्री हैंड से सर्कल जो बनता है वो थोड़ा टेढ़ा सा बनता है और जो कंपस से बनाते हो वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। आपने सर्कल ड्रा करना है और उसके रेडियस को मेजर करना है। नो यू कैन मेक योर ओन डिजाइंस लाइक दलजीत हैड मेड। हाउ मैनी डिड यू मेक? आपने क्या करना है? दलजीत की तरह और भी डिज़ाइंस बनाने हैं। कितने डिज़ाइंस बनाए हैं? जहाँ पर आपने लिखना है गेस हाउ दिस डिज़ाइंस हैड बीन मेड यूजिंग ए कंपस टू मेक सिमिलर वन इन द बॉक्स। देखिए आपने क्या करना है? कंपस से इसी डिज़ाइंस को इस बॉक्स में बनाना है, तो ये आप खुद करना। इज इट अ सर्कल? नैना वॉज मेकिंग ए सर्कल। नैना जो है वो सर्कल बना रही है।
Ravi asked her for an eraser. She kept her compass and gave him the eraser. Then she started again to complete her circle, but she got this. रवि क्या करता है, नैना तो सर्कल बना रही होती है, लेकिन जैसे ही नैना सर्कल बना रही होती है उसका सर्कल ये देखिए कुछ हाफ इस तरह से बनता है, तो रवि उससे इरेजर मांगता है। तो वो क्या करती है, अपनी कंपास को छोड़ देती है और रवि को इरेजर देती है। देन फिर वो क्या करती है, दोबारा उसी सर्कल को कंप्लीट करती है, बट शी गॉट दिस। वो कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख लेना, क्योंकि जहाँ पे मैंने लिखा हुआ कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपकी बुक पर क्लियर दिख जाएगा, वहाँ पे देख लेना। तो वाई डिड नैना गेट सच ए ड्राइंग डिस्कस, नैना ने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई, इस तरह से क्यों बनी, तो हम लिखेंगे नैना डिड नॉट पुट द पॉइंट ऑफ हर कंपास अगेन ऑन द सेम प्लेस बिफोर गोइंग टू फाइंड एन इरेजर, सो शी गॉट सच डिजाइंस। उसने क्या किया था, उसका सर्कल अच्छा क्यों नहीं बना, क्योंकि उसने क्या किया था, जो उसकी कंपास थी उसकी टिप को सेम वही जगह पर नहीं रखा। जैसे देखिए जहाँ पर इसने जहाँ पर रखी हुई है कंपास की टिप, तो सेकेंड टाइम उसने जहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो उसका सर्कल कुछ इस तरह से बन गया, टेढ़ा सा, ठीक है, इसलिए उसका सर्कल अच्छा नहीं बना, तो वो कुछ इस तरह से टेढ़ा सा बना। कैन ए सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर, क्या सर्कल के एक से ज़्यादा सेंटर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, तो इसका क्या आएगा, नो। Another day, Nana was using a compass to make circle, but it came out like this. Next day उसने नैना ने फिर से कंपास का यूज करके सर्कल बनाया, बट इट केम आउट लाइक दिस, वो कुछ इस तरह से था। Did any one of you ever get a shape like नैना, क्या आपने भी कभी नैना की तरह इस तरह से सर्कल को शेप दी है, तो हम लिखेंगे yes, so many times when I draw a circle using more than one center। हाँ बिल्कुल दी है, जब हम नया नया सर्कल ड्रा करना सीखते हैं तो हम भी क्या करते हैं, नैना की तरह सर्कल के बहुत सारे सेंटर बना देते हैं। ओह द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज, लेट मी टाइटन इट, नो माई कंपास विल नॉट स्लिप। तो नैना कहती है ओह मेरे जो कंपास है उसका स्क्रू जो है वो लूज हो गया, तो चलो मैं इसको टाइट करती हूँ, जिससे क्या होगी, मेरी कंपास स्लिप नहीं होगी। आगे है फाइंड द सेंटर, जहाँ पे सेंटर फाइंड करना है। आपने देखिए जहाँ पे सादी को समीना जो है वो खुद के लिए सर्कल बनाते हैं, जो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ किस तरह से। वो क्या करते हैं कि पहले वो कंपास से सर्कल बनाती है, जैसे जे सादी का है ये क्या करता है, कंपास से सर्कल बनाता है, और जे समीना जो है वो बैंगल से सर्कल बनाती है। देन दे कट दे सर्कल, फिर वो क्या करते हैं, अपने सर्कल को कट कर देते हैं। कट करने के बाद वो क्या कहते हैं, उनका सेंटर फाइंड करना चाहते हैं, तो वो सेंटर फाइंड कैसे करते हैं, देखिए इस तरह से उन्होंने सर्कल को कट किया, फिर वो इस तरह से उसको फोल्ड कर देते हैं, डबल कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद वो दोबारा से इस तरह से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने में ये वाला जो पॉइंट होता है, जैसे जहाँ पे इन्होंने फोल्ड किया, जब इसको दोबारा फोल्ड किया तो वो कुछ किस तरह से बना सर्कल, इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट था वो उनका क्या था, सेंटर था। वी कैन ऑल्सो मेक द डिजाइन ऑन पेज 88 लाइक दिस, हाउ डिड यू डू इट। हमने इस डिज़ाइंस को देखिए पीछे भी बैक साइड पेज नंबर 88 पे बनाया था, वो कुछ इस तरह से बना था, देखिए जहाँ पे आपको बताया हुआ है, जो आप खुद करना। आगे है बैलेंसिंग एक्ट, कैन यू बैलेंस ए प्लेट ऑन योर फिंगर, क्या आप प्लेट को अपनी बैलेंस पर फिंगर कर सकते हो। आई विल बैलेंस इट, ओप्स आई विल ट्राई अगेन, आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। देखिए ये कहता है, इस पिक्चर में देखिए ये कहता है मैंने अपनी प्लेट को अपनी फिंगर पर बैलेंस कर दिया, तो ये कहता है कि ओह मैं तो नहीं कर सका, तो वो क्या करता है, फिर से ट्राई करता है। यू आल्सो ट्राई टू बैलेंस ए प्लेट और ए राउंड लिड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है या राउंड गोल्स वाला जो ढक्कन लेना किसी भी चीज़ का, उसको अपने फिंगर पर बैलेंस करना। ठीक है, आगे है स्पिन द टॉप। Zakir, Appu, Naina and Guddo were getting bored. It was raining, so they could not go out to play. Suddenly, Appu said, "Let's each make a top." They took a piece of cardboard, traced a circle on it. Then they made a hole and put a matchstick in it. No, everybody was excited to spin their tops, which looked like this. देखिए जाकिर, अपू, नैना और गुड्डो जो है वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से वो क्या करते हैं कि बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाते।
तो अचानक से क्या था, अप्पू को एक आइडिया आता है। वो क्या करता है कि कहते हैं चलो हम एक गेम खेलते हैं। तो वो गेम किस तरह से खेलते हैं, वो एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उसके ऊपर सर्कल बनाते हैं ट्रेस करके, और देन फिर वो क्या करते हैं कि उनके होल में वो अपने मैस्टिक लगाते हैं। देखिए जाकिर ने इस तरह से बनाया, तो उसने अपनी मैस्टिक को जहाँ पर लगाया, अप्पू ने जहाँ पर, नैना ने जहाँ पर, और गुड्डो ने जहाँ पर लगाया। तो आगे हमने गैस करना है। Whose top will not spin at all? किनका स्पिन जो है वो बिल्कुल, मतलब उन्होंने अपनी मैस्टिक को अच्छे से नहीं लगाया। तो वो किसका था, जाकिर का और नैना, क्योंकि जब बिल्कुल साइड पर है तो वो क्या होंगे, कुछ बैलेंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये इसके रिलेटेड वीडियो है, इसकी के रिलेटेड है, जो बैलेंसिंग एक्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो ये तो जाकिर और नैना तो इस तरह से अगर वो अपने जहाँ पर मैस्टिक लगाते हैं तो वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जाकिर एंड नैना। Whose top will spin a little? किसका थोड़ा सा, ठीक है, देखिए वो किसका है, गुड्डो का, क्योंकि वो सेंटर के थोड़ी सी पास में है, तो इसका भी बैलेंस हो सकता है। ठीक है, Whose top will spin the best? और किसका बेस्ट रहा, अप्पू का, देखिए वो सेंटर में है। In whose top is stick nearest to the center? किसका जो है वो सेंटर के बिल्कुल नियरेस्ट है, अप्पू का। ठीक है तो गुड्डो का भी, लेकिन सेंटर से लेके गुड्डो तक के जहाँ पे उसने मैस्टिक को अपना मैस्टिक लगाई थी वहाँ पर का डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अप्पू का थोड़ा कम है। तो हम क्या लिखेंगे, अप्पू। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।